बात हमसाया मुल्क बांग्लादेश की करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में तशद्दुद या कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तशद्दुद देखा जा रहा है, हुजूम देखा जा रहा है और इसी असना में और एक हिंदू शहरी की मौत वाक़या हुई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुजूम का तशद्दुद एक और वाक़या सामने आया है, जहां राजबाड़ी ज़िला में एक हिंदू शख्स को मुबैना तौर पर बत्ताखोरी के इल्ज़ाम में मुश्तिल अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया है। ये वाक़या चंद रोज़ कबल दीपू चंद्र दास की हलाकत के बाद पेश आया, जिसने मुल्क में तशवीश को बढ़ा दिया है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त 30 साला अमृत मंडल उर्फ समरत के तौर पर हुई है, जो रात तकरीबन 11 बजे मुबैना तौर पर इलाके में बता वसूल करने आया था। इसी दौरान मकामी अफराद के साथ शदीद झड़प हुई, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने इसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा है। ये वाक़या फ़िरका वाराना नहीं है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बल्कि ये मुजरिमाना और बत्ताखोरी से मुतल्लिक है। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल के खिलाफ कम अज़ कम 2 मुकदमा दर्ज थे, जिनमें एक कत्ल का मुकदमा भी शामिल है और वो मुकामी ग्रुप समरत बहानी का सरगना बताया जा रहा है, जो धमकियों के जरिए रकम वसूल करता था। वाक़े के बाद पुलिस ने अमृत मंडल के एक साथी मोहम्मद सलीम को भी हिरासत में ले लिया है, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल और एक देसी साख्ता बंदूक भी बरामद की गई है। और बांग्लादेश पुलिस ने इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा ऐसा वाक़ा है जिसमें और एक हिंदू शख्स की मौत या उसे हलाक कर दिया गया हो, और जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं भारत में भी इस पर तशवीश पाई जा रही है। एहतजाज भी किया जा रहा है कि बांग्लादेश में अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो सियासी पार्टियां हैं इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी कर रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के वाक़या। और मामला सिर्फ नौजवान को पीट कर मारने या मॉब लिंचिंग का नहीं है। आप सबको याद होगा मुश्तिल हुजूम ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले दीपू नाम के एक शख्स को टारगेट किया था, जिसके बाद भारत के अंदर भी नाराज़गी एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला देखा। विश्व हिंदू परिषद समेत मुतअद्दिद तंजीमें सड़कों पर आई थी, लेकिन इसी दरमियान जब ये आग लगी थी तो ज़िला मेमन संघ के अंदर दीपू चंद्र दास को मार कर जब कत्ल किया गया था, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही ये इंसिडेंट हुआ है। और अब भत्ताखोरी का तो ये बताया जा रहा है, लेकिन जो सूरत हाल है, अमृत मंडल नामी इस नौजवान को तकरीबन 11 बजे के आसपास जब कत्ल किया गया तो मुल्क के अंदर फिर से नाराज़गी है। इधर दूसरी बात ये भी है कि जो BNP के सरबराह है वो इस वक्त बीमार है, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके बेटे वतन वापस लौट आए हैं। तारिक रहमान, जो कल ही हमने आपको बताया था 60 साला शहरी यानी तारिक रहमान, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे हैं, वो मुल्क के अंदर वापस लौट आए हैं 17 साल के बाद इस गैर यकीनी सूरत हाल में, और काफ़ी सख्त टक्कर उनको मिल सकती है जमात इस्लामी से, जो इस बार मैदान में है। अवामी लीग पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसको शेख यूनुस की अबूरी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी इंतखाबात लड़ने की, क्योंकि कत्लो गारत उस पार्टी ने भी की है। और उसका नतीजा ये है कि मुल्क छोड़कर पिछले साल अगस्त 4 को शेख हसीना वाजिद को फरार होना पड़ा था। अभी भी वो मुल्क से बाहर है, वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और ऐसे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख खालिदा जिया, जिनके बेटे की वापसी हुई है, और वो फ्रंट रनर के तौर पर देखे जा रहे हैं कि वो हुकूमत में आएंगे, हुकूमत बनाएंगे। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। BNP को लेकर बांग्लादेश की नेशनल पार्टी है, इस नेशनलिस्ट पार्टी के जीत के काफ़ी दावे किए जा रहे हैं, परसेंटेज या नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी जो लोग हैं वो इस वक्त जो पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं, और कई लोगों का ये भी मानना है कि तारिक रहमान का सत्ता में वापस लौटना, या अगर कल को वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो ज़्यादा चांसेस हैं, तो भारत के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़तरनाक हद तक पहुंच सकते हैं सिफारती सतह पर, क्योंकि माजी का उनका रिकॉर्ड या उनकी वालिदा का रिकॉर्ड और भारत से ख़राब रिश्तों की कहानी भी कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो इसलिए उन सारे मामलात को भी डिस्कस किया जा रहा है। ये तो बहरहाल बांग्लादेश की सारी सूरत हाल पर हमारी दिन भर नज़र रहेगी, क्योंकि अभी भी पुरतनाव सूरत हाल के दरमियान रैलियाँ हो रही हैं, लाठी चार्ज और मुख्तलिफ मकामात पर मॉब लिंचिंग की इतलात, इसने एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रखी है, और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का एक सिलसिला भी मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के खिलाफ शुरू हो गया है।